सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ज़िंदगी में ना हमें अपने लक्ष्य की तरफ हर समय दौड़ते रहना चाहिए। आज के समय में अगर देखें तो हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो क्यों ना हमको भी दो चार हाथ बढ़ाकर आगे और अपने लक्ष्य की तरफ कोशिश की करनी चाहिए ना। तो बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हर व्यक्ति जब कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। और बस इसी की आस में मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर से, और ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। तो बस मैं ज्योग्राफी की रिवीजन कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि मुझे अपनी लाइब्रेरी जाना चाहिए। तो बस मेट्रो पकड़ी और निकल गया लाइब्रेरी के लिए। रीज़न ये था कि आज मेरी कोचिंग नहीं थी, और कोचिंग जो थी आज मेरी लाइब्रेरी थी ओनली, क्योंकि आज 22 जनवरी है और साथ में आज प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है। तो आज श्री रामचंद्र जी जो हैं अयोध्या में वापस आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आए हैं? बिल्कुल। तो जय श्री राम ज़रूर बोलना कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं फिर अपनी लाइब्रेरी में और जाके अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं। और आज ज्योग्राफी का टारगेट है, और ज्योग्राफी समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी में मुझे कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने, जैसे कि आप लोग ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं ज्योग्राफी को कवर कर रहा था, लेकिन ये भी व्लॉग उसी दिन का है। तो आज मैं बता दूं, मुझे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और ज्योग्राफी को कवर करने में खास करके, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैंने नोट्स जो है एकदम अच्छे से नहीं बनाए थे इस वजह से, और साथ में मैं एनसीईआरटी को साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि कुछ ऐड ऑन कर सकूँ। और नोट्स मेरे डिजिटल नोट्स हैं, पीडीएफ में पड़े हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। लेकिन हाँ, ज़रूर हम इस वीक के अंदर पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। कल लेकर मेरा टॉपिक कंप्लीट करने से रह गया था, और उस टॉपिक को मैं क्लाइमेट को आज कंप्लीट करने वाला हूँ। क्योंकि क्या है ना कि सारे टॉपिक्स मैंने देखे थे, लेकिन जो कल था ना वर्डन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और पूरे दिन में जो 4-5 टॉपिक थे मेरे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। एक लैंड फॉर्म था, क्लाइमेट था, उसके बाद फिर यूनिवर्स का टॉपिक था जो कि मतलब, और अर्थ इवेल्युएशन, ठीक है, और उसके बाद फिर एक टॉपिक था सोइल का। तो सोइल जो टॉपिक था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लैंड फॉर्म्स हो गया, उसके बाद फिर अर्थ एंड यूनिवर्स जो था वो अर्थ फॉर्मेशन हो गया। तो इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप से तो मैंने कुछ इसमें लगाए हैं, जो कि मतलब बुक्स मतलब पेन से मैं करता जा रहा हूँ, और ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ रहा था काफ़ी टाइम से। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा माइंड को रिलैक्स दिया जाए, और उसके बाद पहुंच गया अपनी कैंटीन के अंदर। कैंटीन जो होती है यहाँ पर, तो चाय थी जहाँ पर, तो मुझे वो चाय पीने का मन कर रहा था, और साथ में एक मैंने नमकीन ली, और बस इसको करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो कैंटीन वाले अंकल जी हैं वो चॉकलेट को यहाँ पर रखे बैठे थे, और मेरा मन कर रहा था, लेकिन क्या करें, ये चॉकलेट मैं तो नहीं खाता। और उधर जो है सही से लगा रहा है, अपना सेट कर रहा है दुकान को। तो बस कोई नहीं, फिर मैं चाय पीने लग गया, और चाय पीने के बाद फिर आया अपनी टेबल पे। तो यहाँ आने के बाद फिर मैंने देखा मेरी पीवाईक्यू की एक बुक रखी हुई थी, तो बस इसको निकाला, और निकाल के फिर इसको मैं कंप्लीट करने लग गया। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यू थे उसको मैं करने लग गया, और उसके बाद फिर अब ज्योग्राफी के पीवाईक्यू जैसे ही मेरे हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं अपना साथ साथ जो है अपनी तैयारी भी करता रहूँगा, और वो भी कंप्लीट करता रहूँगा, ताकि ये जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पता होना चाहिए किस टाइप से जो है यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। और इसमें जो है 25 या 28 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे दिए हुए हैं। 25 ईयर करीब ऐसे दिए हुए हैं। तो इस वजह से बस मैं इसी में से कर रहा हूँ, और देखते हैं कि इसको भी कवर करते हैं फटाफट से। और इस क्वेश्चन से कुछ लगाते हैं, जो जो नहीं आएगा उसको पीछे से आंसर में से देख लेंगे, ताकि पता चल जाएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करते हैं। 1998 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं वैसे। तो चलिए फिर इसको करते हैं कंप्लीट, और आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। श्री रामचंद्र जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास गए, और उसी प्रकार से हमें भी वनवास की तरह अपने जीवन को जीना है। जैसे हम लोग जी रहे हैं वनवास की तरह, बस उसी प्रकार से आपको भी वनवास की तरह जीना है। उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप के जो कहे हुए वर्ड थे, उनके माँ बाप के वचन थे, उनको कभी नकारा नहीं। उनके बड़े भाई के वचन थे, उनको नहीं नकारा, उनका पालन किया, और उनका पालन करते हुए और वो 14 वर्ष तक वनवास में रहे। और इसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में संघर्ष करना है। वो भी अगर वनवास नहीं जाते तो शायद है कि आज हम लोग अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो भी नहीं कर रहे होते। क्योंकि जो व्यक्ति ज़िंदगी में संघर्ष करता है
हिस्ट्री उसी की बनती है, इतिहास उसी का बनता है। तो बस अगर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं एक वनवास की तरह, तो हमारा भी इतिहास ज़रूर बनेगा। तो बस आप लोग बने रहिए और मेहनत करते रहिए भी तेज। और मेरे पास कुछ बनानाज रखे थे, जो कि 2 बनानाज थे, और वैसे मेरे पास और भी चीज़ रखी हुई है, लेकिन बनाना ही मैंने खाना प्रेफ़र किया कि कोई नहीं बनाना खाते हैं, तो बस को खाने लग गया। और आपको बता दूँ कि ज़िंदगी में ना अपने आप को खुश रखो, अपने आप को तंदुरुस्त रखो, अपने आप को हेल्दी रखो, और बस मेहनत में लगे रहो। कुछ न कुछ ज़रूर आपको मिलेगा, और अचीव करो, कुछ न कुछ अच्छा अचीव करो, ताकि आपके जीवन में जो है कभी भी आपको जो है रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने सॉइल इन इंडिया का जो चैप्टर था वो ओपन किया, और उसके बाद फिर मैं जाने की कोशिश कर रहा था घर पे, क्योंकि रात के 9:30 बज चुके थे, और पूरी लाइब्रेरी में जो था उस टाइम पर कोई नहीं था। यानी पूरी लाइब्रेरी के अंदर 1-2 लोग बैठे हुए थे बस, बाकी पूरी लाइब्रेरी खुली, मतलब कोई था ही नहीं यहाँ। उसके बाद फिर 9:30 और मतलब 10 बजने वाले हैं, तो बस मैं सॉइल इन इंडिया का जो चैप्टर था उसको ओपन किया, और उसके बाद फिर मैं निकल गया अपनी लाइब्रेरी से बाहर। साथ साथ में आज मैं लाइब्रेरी में निकलने के बाद फिर मैं मेट्रो में जाके और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सॉइल इन इंडिया का जो चैप्टर था उसको, क्योंकि सॉइल का जो चैप्टर था मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से मुझे कैसे भी इसको कंप्लीट करना था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि टारगेट ही रखा है, तो इस वजह से मेट्रो में बैठ के क्यों ना पढ़ना पड़े, तो बस मेट्रो में बैठ के सॉइल इंडिया का चैप्टर था उसको पढ़ने लगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल चैप्टर है। इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको जो है मेट्रो में बैठ के पढ़ लेंगे। तो बस मेट्रो आई, मेट्रो का थोड़ा सा इंतजार जरूर किया मैंने, और उसके बाद मेट्रो आई, मेट्रो से फिर मैं निकल गया। और मेट्रो से निकला, उसके बाद फिर घर आया तो घर पे कोई था नहीं। उसके बाद फिर मुझे भूख लगी हुई थी, तो कुछ मैंने आलू फ्राई किए, क्योंकि आलू फ्राई करने के बाद फिर मैंने कुछ खाया, ये काफ़ी टेस्टी थे, और मैं कभी-कभी ये खा लेता हूँ, अकेला होता हूँ तो चलिए फिर आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं इस वीक के अंदर जो है ये मैं टारगेट कंप्लीट कर लूँगा या नहीं, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट टारगेट जो कंप्लीट हो चुका है वो भी 70% ही हुआ है। तो चलिए इसकी अपडेट मैंने आपको